वन क्लास 6। आज हम क्लास 6 का जो यूनिट 1 है उसको हम पढ़ेंगे और उसका जो पहला लेसन है वह फेबल्स एंड फोक टेल्स। फेबल्स कहते हैं छोटी छोटी कहानियों को, और उन कहानियों को पढ़ने के बाद आपको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, कुछ मोरल, कुछ नैतिक शिक्षा मिलती है। फोक टेल्स वो कहानियाँ होती है जो हमने अपने बचपन में दादी नानी के द्वारा राजे महाराजाओं की कहानियाँ सुनी होती है, उन्हें फोक टेल्स कहते हैं। दंत कथाएँ या लोक कथाएँ इस प्रकार की। तो आओ पढ़ें। बॉटल ऑफ ड्यू। ए बॉटल ऑफ ड्यू। ए बॉटल ऑफ ड्यू, एक बोतल ऑफ ड्यू। ड्यू कहते हैं ओस की बूंदों को, जो पत्तियों पर रात को बनती है वो ओस की बूंदें, उनको ड्यू कहते हैं। और ड्यू की भरी हुई एक बोतल, ये इस लेसन का नाम है। लेट अस डू, आओ करें, दीज एक्टिविटीज़, इन क्रियाकलापों को, बिफोर वी रीड, इस लेसन को पढ़ने से पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम क्या करें, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काम कर लें, कुछ क्रियाकलाप कर लें। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज़, ये काम कर लें। क्या काम करना है? सर्कल द पिक्चर, पिक्चर को सर्कल करना है। सर्कल द पिक्चर मीन्स पिक्चर को सर्किल करना है। कौन सी पिक्चर को? दैट मैच, जो मैच करती है। दैट मैच, जो मैच करती है। विद ईच वर्ड, ये जो वर्ड है, वरीड, प्लांटेशन, इस प्रकार के जो वर्ड है, तो उनसे वो मैच करें, उनसे वो मिल जाएं। ऐसी पिक्चर्स को हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। फिर क्या करेंगे? चेक योर आंसर्स, अपने आंसर्स, अपने उत्तर को चेक करेंगे, जांचेंगे कि वो सही है कि नहीं है। कैसे जांचेंगे? बाय शेयरिंग देम, उनको हम बताएंगे, उनके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। किसके साथ? विद योर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लास में पढ़ने वाले भैया बहनों के साथ, बच्चों के साथ। एंड टीचर, और अपने टीचर, अपने शिक्षक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि हमने इस प्रकार से इनको सर्कल किया है, ये सही है या गलत है। अब जैसे वरीड है, तो इनमें से, दोनों में से कौन सी पिक्चर है जिनसे लग रहा है कि आपको वो वरीड दिखाई दे रही है? अब ये जो है, ये बहन जो है, ये तो हंस रही है और ये कुछ वरीड दिख रही है, तो इसी को हम क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। फिर नेक्स्ट ये है प्लांटेशन। वरीड कहते हैं चिंतित को, और यही चिंतित लग रही है, इसे चिंता में लग रही है। वरी मीन्स चिंता, वरीड मीन्स चिंतित। प्लांटेशन कहते हैं एक ही प्रकार के पौधे लगाए हुए किसी खेत में, किसी बागान में, एक ही प्रकार के पौधे लगाए होते हैं, उनको प्लांटेशन कहते हैं। बागान, बगीचा, ऐसा उनको कहते हैं। तो हम अगर इस तरह से देखा जाए तो प्लांटेशन हमें कौन सा दिखाई देता है? ये तो एक प्लांट दिखाई दे रहा है, एक पौधा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखो एक जैसे पौधे कई लग रहे हैं, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन इससे मैच खा रहा है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। फिर है सेज। सेज मीन्स होता है साधु, साधु या बाबा, महात्मा जी, वो होते हैं। तो इन दोनों, ये तो हमें साधारण सब्जी फरोश लग रहे हैं, सब्जी बेचने वाले, लेकिन ये हमें बाबा जी लग रहे हैं, तो ये इसके साथ मैच खाता है, इस वर्ड के साथ, हम इसको सर्कल कर देंगे। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। आश्चर्य में कौन दिख रहा है? ये तो आराम से देख रहा है भैया, ये लड़का आराम से देख रहा है कहीं, लेकिन ये देखो इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये आश्चर्य से देख रहा है। आंखें देखो कितनी खुली है, मुंह खुला है, तो हम इसको सर्किल कर देंगे। ये सरप्राइज से सर्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे कुछ कहा गया है अपने को। क्या कहा गया है? आंसर दीज क्वेश्चंस, इन ये जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करने हैं। एंड डिस्कस देम, उनको डिस्कस करना है, उनको बताना है अपने क्लासमेट्स, अपने साथी पढ़ने वाले बच्चों को, और अपने टीचर, आचार्य को बताना है, अपने अध्यापक को बताना है। क्वेश्चन 1, थिंक ऑफ ए टाइम, एक ऐसे समय के बारे में सोचिए। यू वर्क हार्ड, जब आपने खूब मेहनत की हो। एक ऐसा समय याद कीजिए जब आपने खूब मेहनत की हो,
खूब हार्ड वर्क किया हो। और ये भी बताना है वो डिड यू डू देन, कि आपने क्या किया था, कौन सा हार्ड वर्क किया था वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है हाउ डिड इट हेल्प यू, और ये हार्ड वर्क करने के बाद आपको क्या हेल्प मिली, उस हार्ड वर्क को करने के कारण आपको क्या मदद मिली, क्या सहायता मिली। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड इट मेक यू फील, और ये करने के बाद में आपको मेक यू फील मीन्स महसूस करना, आपको कैसा महसूस हुआ, आपको क्या लगा, कैसा लगा आपको। डेफिनेटली आपने जो हार्ड वर्क किया उसको आपको अच्छा लगा होगा। तो ये हम क्वेश्चन आंसर अगले वाले सेगमेंट में करेंगे। फिलहाल हम लेसन को पढ़ रहे हैं। लेट अस रीड, ये जो लेसन है लेट अस रीड। रामनाथ एक नाम होता है व्यक्ति का। तो रामनाथ वॉज द सन, रामनाथ पुत्र था, ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड, एक धनवान जमींदार व्यक्ति का वो पुत्र था। जमींदार यानी जिसके पास बहुत सारी ज़मीन हो और ऐसा धनवान व्यक्ति, उसका पुत्र था रामनाथ। रामनाथ वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। हिज फादर, उसके पिताजी ने, व्हेन ही डाइड, जब उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनका देहांत हो गया था, वो मर गए थे, तो उनके पिताजी ने, रामनाथ के पिताजी ने लेफ्ट हिम, उसके लिए छोड़ा था, अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, एक बहुत बड़ा क्षेत्र भूमि का, ज़मीन का बहुत बड़ा क्षेत्र, खेत छोड़ा था, बहुत बड़ी ज़मीन छोड़ी थी, खेत छोड़ा था जब वो मर गए थे। तो मरने के बाद वो छोड़ गए थे। बट मीन्स लेकिन, रामनाथ डिड नॉट स्पेंड, रामनाथ ने नहीं बिताया, इवन 1 मिनट, इवन वन डे, एक दिन भी नहीं बिताया, लुकिंग आफ्टर, देखभाल में, हिज लैंड, अपनी ज़मीन की। जो ज़मीन उसके पिताजी छोड़ के गए थे, उस ज़मीन की देखभाल के लिए रामनाथ ने एक दिन भी नहीं बिताया, एक दिन भी नहीं दिया उस ज़मीन को, देखभाल नहीं की। तो हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड, बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन 1 डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। इसका कारण ये था, दिस वॉज मतलब इसका कारण, बिकॉज मीन्स कारण, इसका कारण ये था क्योंकि उसके मन में ही हैड ए फनी आइडिया, एक फनी, एक तरह से एक अजीब सा एक विचार उसके मन में चल रहा था, एक फनी सा आइडिया, सुनने में से मजाकिया सा लगे, ऐसा विचार उसके मन में चलता था। क्या विचार था वो, क्या बिलीव करता था? ही बिलीव्ड, वह ऐसा विश्वास रखता था, उसको ऐसा विश्वास था, देयर वॉज ए मैजिक पोशन, कि दुनिया में कोई मैजिक, कोई जादुई पोशन, कोई जादुई ऐसा कोई द्रव पदार्थ होता है, दैट कुड टर्न, जो बदल सकता है, दैट कुड टर्न, जो बदल सकता है, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इनटू गोल्ड, सोने में। यानी उसको ऐसा विश्वास था कि दुनिया में कोई तो एक ऐसा पोषण, एक जादुई एक ऐसा चीज़ होता होगा, लिक्विड होता होगा, द्रव, जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगा देने से वो गोल्ड में बदल जाता है। तो ही बिलीव्ड देयर वाज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ही स्पेंट, ही उसने बिता दिया ऑल हिज टाइम, अपना सारा समय, टू लर्न, जानने में, सीखने में, मोर अबाउट दिस पोशन, इस पोशन के, इस जादुई लिक्विड, जादुई चीज़ के बारे में, जानने के बारे में कि वो कहाँ है, कैसे मिलेगी। इसमें ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना सारा समय बिता दिया। हर किसी से वो पूछता कि इस प्रकार की चीज़ कहाँ मिलेगी। पीपल, लोग, चीटेड हिम ऑफन, मीन्स प्राय, ज़्यादातर तो जो लोग हैं वो उसके साथ चीट ही करते थे, उसको धोखा देते थे। क्या करते थे वो उसको जैसे मूर्ख समझकर, प्रॉमिसिंग, उसके साथ वादा करते थे कि हम तुम्हें बता देंगे कि ये चीज़ कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है। टू टेल हिम, यानी उसको बताने का प्रॉमिस कर देते थे, अबाउट इट, इस जादुई चीज़ के बारे में।
बट ही डिड नॉट गिव अप। तो उसके साथ वो चीट करते थे, यानी उसके साथ प्रॉमिस तो करते वो कि हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन वो बताते नहीं, उसके साथ चीट करते, वो धोखा करते। बट फिर भी ही डिड नॉट गिव अप, ही डिड नॉट गिव अप, उसने गिव अप मीन्स हार नहीं मानी, डिड नॉट गिव अप मीन्स हार नहीं मानी। हिज वाइफ, उसकी वाइफ जिसका नाम था मधुमती, जिसका नाम था मधुमती, हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड, उसकी जो मधुमती नाम की उसकी जो पत्नी है जिसका नाम मधुमती था, टायर्ड यानी वो थक चुकी थी, यानी वो परेशान हो चुकी थी, ऑफ दिस, उसकी इस हरकतों से, इस आदत से कि वो किसी मैजिकल द्रव के बारे में इस तरह से भटक रहा है, उसका हस्बैंड मैजिकल पोशन के पीछे दौड़ रहा है, इस बात से बहुत वो टायर्ड, बहुत परेशान थी। एंड ऑल्सो वरीड, और चिंतित भी थी, वरीड मीन्स चिंतित, क्योंकि बिकॉज शी सॉ, उसने देखा, हाउ मच मनी, कि कितना ज़्यादा धन रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, रामनाथ स्पेंडिंग यानी खर्च कर रहा था, उस पोषण को पाने के लिए कितना ज़्यादा धन वो खर्च कर रहा था, ये सब वो देख रही थी। शी वॉज श्योर, उसका पक्का पक्का विश्वास था उसको, श्योर यानी पक्का विश्वास था उसको ये सब देखकर कि वो कितना धन खर्च करता है, तो पक्का विश्वास था दैट कि सून, जल्दी ही, शीघ्र ही, दे वुड बी, वो हो जाएंगे, विदाउट मनी, बिना धन के, यानी वो निर्धन हो जाएंगे, बहुत जल्दी वो गरीब हो जाएंगे, उनके पास जो धन है वो तो वो खर्च कर रहा है उस मैजिकल पोषण को पाने के लिए, तो परेशान हो गई। वन डे, एक दिन, ए फेमस सेज, एक फेमस ऐसे प्रसिद्ध बाबा जिसको सब जानते थे, जिनका नाम था महीपति, कॉल्ड महीपति, केम, आए, टू देयर टाउन, उनके शहर में, उनके कस्बे में, किसके गांव में, रामनाथ के गांव में। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ बिकेम मीन्स बन गया, हिज मीन्स उनका, यानी जो बाबा जी थे उनका, फॉलोअर शिष्य बन गया, अनुयायी बन गया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, अबाउट द पोशन, उस मैजिकल पोशन के बारे में बाबा जी से पूछा, आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। टू हिज सरप्राइज, और उसको बहुत सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ, कब, द सेज आंसर्ड, जब बाबा जी ने आंसर उत्तर दिया, यस में, हाँ में जब उत्तर दिया कि हाँ होता है। अब तक उसे किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था हाँ में कि ऐसा होता है क्या, लेकिन बाबा जी ने कहा यस होता है। बाबा जी ने कहा, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, जब मैं हिमालयों की यात्रा कर रहा था, हिमालयाज रेंजेस में जब मैं तपस्या कर रहा था, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, तब मैंने सुना और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उसको किस प्रकार से, हाउ कुड यू मेक सच ए पोशन, तुम इस प्रकार का पोषण जो जादुई द्रव्य है तुम किस प्रकार बना सकते हो, इसके बारे में मैं जानता हूँ। मैंने जानकारी तब ली थी जब मैं हिमालय की यात्राओं पर था, तो मुझे जानकारी है कि तुम इस पोषण को कैसे पा सकते हो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन यह डिफ़िकल्ट है, ये बहुत कठिन है, उसको पाना आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो वो कहता है, टेल मी, मुझे बताइए, रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि कृपा करके आप मुझे बताइए कि मुझे क्या मेहनत करनी होगी इस मैजिकल पोशन को पाने के लिए। नॉट बिलीविंग हिज लक, अब उसको अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। नॉट बिलीविंग हिज लक, कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आखिरकार उस जादुई पोषण की जानकारी मिल ही गई, अंत में वो मुझे मिल ही जाएगा, क्या मैं इतना भाग्यशाली हूँ। तो उसे अपने लक पर, अपने भाग्य पर बिलीविंग, भरोसा नहीं हो रहा था। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। अब वो जो बाबा जी थे उन्होंने बताया, यू हैव टू प्लांट, तुम्हें लगाने होंगे, प्लांट मीन्स लगाना, तुम्हें लगाने होंगे बनाना प्लांट, केले के पौधे, यानी तुम्हें केले के पौधे
उगाने होंगे, एंड और वाटर इट, उसको पानी देना होगा रेगुलरली, रोज़ नियमित रूप से, विद योर हैंड्स, अपने हाथों से तुम्हें बनाना पौधा लगाना पड़ेगा, केले का एक पौधा लगाना पड़ेगा, केले का पेड़ लगाना पड़ेगा, और उसमें अपने हाथों से तुम्हें पानी भी देना पड़ेगा। ऐसा बाबा जी ने उसको बताया। यू हैव टू कलेक्ट, तुम्हें कलेक्ट करना होगा, संग्रह करना होगा, इकट्ठा करना होगा, द ड्यू, ओस की बूंदों को, ओस की बूंद को तुम्हें इकट्ठा करना होगा, एंड स्टोर, और इसे इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी कलेक्ट मीन संग्रह करना, बूंदों को संग्रह करना पड़ेगा, और स्टोर, इसे स्टोर भी करना पड़ेगा, इसे इकट्ठा करना पड़ेगा। इन ए बोतल, एक पानी, इस एक बोतल में, ये जो हनी ड्यूज दिख रही है पत्तों पर, ये जो ड्यूज है ये ओस की बूंदें हैं। तो इन बूंदों को तुम्हें कलेक्ट करना होगा, तुम्हें वो एक एक करके चुनना होगा और उतारना होगा, और उसको स्टोर, इकट्ठा करना होगा बोतलें, पानी की बोतल में तुम्हें ओस की बूंदों को इकट्ठा करना पड़ेगा। व्हेन, जब यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास यू हैव हो जाएगा 5 लीटर ड्यू, 5 लीटर ओस की बूंदें तुम्हारे पास जब हो जाएगी, इतना इकट्ठा हो जाएगा, ब्रिंग इट, ले आना, टू मी, इसको मेरे पास, टू मी, मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ जादुई शब्द चैंट करूँगा, उस पर बोलूँगा। चैंट करना मतलब जादुई मंत्रोच्चारण करना, कुछ मंत्र जैसे उस पर मैं पढ़ूँगा, और जिससे क्या होगा, विच विल टर्न इट, इट मीन ये जो ड्यू की तुम्हारी बोतल है, ड्यू है, उसको वो टर्न, बदल देगा, विच विल टर्न इट, इसको बदल देगा, इनटू द मैजिक पोशन, उस जादुई पोशन में, जादुई औषधि में तुम्हें बदल देगा। पोशन मीन्स औषधि, वो द्रव। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन, उस पोशन की, उस औषधि की एक ड्रॉप से ही, विल चेंज, वो एक बूंद ही, विल चेंज, बदल देगी, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को, इनटू गोल्ड, सोने में। उसकी एक बूंद ही किसी भी चीज़ को पर तुम डाल दोगे तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी सोना, वो सोना बन जाएगी। कुछ इसके वर्ड्स आए हैं वो देख लेते हैं। लार्ज, ये जो लिखा है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी लार्ज एरिया ऑफ लैंड, भूमि का बड़ा क्षेत्र। पोषण, वो लिक्विड जिसमें मैजिकल, जादुई वो क्षमता होगी, और वो जो मैजिकल पोषण है, लिक्विड है, उसके बारे में, उस औषधि के बारे में कहा गया है। गिव अप का अर्थ होता है स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना छोड़ देना, कोशिश त्याग देना। जब उसने गिव तो बिल्कुल नहीं किया था। और ड्यू का मतलब मैंने बता दिया आपको, ओस की बूंदें। चैंट, एक ही शब्द को बार बार बोलना, रिपीट करना, मटरिंग करना। तो यहाँ तक हो गया अपना लेसन। ये देखो यहाँ पर ये साधुआ बैठे हैं, ये पूछ रहा है उसको, जो रामनाथ बैठा है। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ को थोड़ी चिंता हुई। रामनाथ वॉज वरीड, वो कहता है बट विंटर इज़ ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, लेकिन ये तो विंटर में, सर्दियों में तो बनती है ड्यू तो, और ये तो फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों का, बहुत कम महीनों का, थोड़े महीनों का होता है विंटर से, ये विंटर सीजन तो विंटर इज़ ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स। इट विल टेक मी ईयर्स, इसमें तो मुझे ईयर्स, वर्षों तक लग जाएंगे, टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस की बूंदें ड्यू है वो कलेक्ट करने में मुझे वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि ये तो सर्दियों में मुझे कलेक्ट करनी पड़ेगी, और सर्दियाँ तो कुछ ही महीनों की होती है। फिर बाबा जी कहते हैं यू कैन प्लांट, तुम लगा सकते हो, एज मैनी बनाना प्लांट्स, यहाँ प्लांट्स का मतलब पौधा है, यहाँ प्लांट का मतलब उगाना है, तुम उगा सकते हो, एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, जितने तुम चाहो, एज यू वांट, यू कैन प्लांट, तुम लगा सकते हो, एज मैनी बनाना प्लांट, जितने भी केले के पौधे तुम लगाना चाहते हो उतना तुम लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम्हें इतने ही लगाने, तुम जितना चाहो लगा सकते हो। बट लेकिन रिमेंबर, याद रहे, इस बात को याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम
योरसेल्फ। देम यहाँ देम उन प्लांटेशन के लिए, पौधों के लिए है, बनाना पेड़ के पौधों के लिए। यू मस्ट लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। यू मस्ट लुक आफ्टर, तुम्हें देखभाल करनी होगी। दे मीन्स उनकी, योरसेल्फ खुद, तुम खुद को ये देखभाल करनी पड़ेगी। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, ओस की बूंदें भी तुम्हें ओन हैंड्स, अपने हाथों से कलेक्ट करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान में रखना। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ किस बात का बिलीव था, उसको मैजिकल पोशन होता है ऐसा बिलीव था। हम आंसर अगले सेगमेंट में करेंगे। दूसरा है हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, रामनाथ की उस साधु बाबा ने किस प्रकार से हेल्प की। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, रामनाथ विल बी एबल, वो कर पाएगा कलेक्ट, ड्यू को कलेक्ट कर पाएगा, इकट्ठा कर पाएगा। और आपको ऐसा लगता है हाँ, तो एक कारण भी दीजिए, रीज़न दीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन है, आगे हम कर लेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। यहाँ टेंडिड एक वर्ड आया, टेंडिड का अर्थ होता है लुक आफ्टर, देखभाल करना। रामनाथ वेंट होम घर गया, रामनाथ घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ बातचीत करने के बाद, टॉकिंग मीन्स बातचीत करने के बाद, स्टार्टेड क्लीनिंग, साफ करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड में शुरू कर दिया। हिज लार्ज फील्ड, अपने बहुत बड़े साले, विशाल, लार्ज मीन्स विशाल, एक विशाल अपने खेत को साफ करने में वह लग गया, साफ सफाई में लग गया। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी, विच हैड बीन, जो पड़ा था, लाइंग मीन्स पड़ा था, एम्प्टी खाली पड़ा था, ऑल दीज ईयर्स, इतने वर्षों तक वो खाली पड़ा था, उस पर कुछ भी खेती वगैरह का काम नहीं हुआ था, तो उसको साफ करने में वह लग गया। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, देयर मीन्स वहाँ पर या उस खेत में, ही प्लांटेड उसने लगाए, रोज एंड रोज कतारों पे कतारें, किसकी, ऑफ बनाना प्लांट्स, केले के पौधों की कतारें ही कतारें उसने लगाई। ही टेंडिड ये देखो लुक आफ्टर, उसने देखभाल की, देम उन केले के पौधों की, केयरफुली बड़ी सावधानी पूर्वक देखभाल की। एंड ड्यूरिंग द विंटर, और सर्दियों के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, सर्दियों के दौरान, सर्दियों के समय में, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीनों में, कलेक्टेड उसने संग्रहित की, द ड्यू ओस की बूंदों को, दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। अब देखो वो जो ड्यू है, फॉर्म्ड वो बनी थी, ऑन देम उन पौधों पर, पत्तों पर, विद ग्रेट केयर बड़ी सावधानी से उसने उन बूंदों को कलेक्ट किया, ग्रेट केयर इन बड़ी सावधानी से। हिज वाइफ उसकी पत्नी ने भी, टू मीन्स भी, हेल्प्ड मदद की, हिम उसकी, रामनाथ की, उसकी पत्नी ने भी रामनाथ की मदद की थी, सहायता की थी। मधुमती जो उसकी पत्नी थी, मधुमती, उस पत्नी ने गेदड़ इकट्ठे किए, बनाना क्रॉप्स, वो बनाना केलों के जो गुच्छे थे वो इकट्ठे किए फसल को। टुकिट उसे ले गई, टुकिट मीन्स ले गई, टू द मार्केट बाज़ार ले गई। एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट, और इसे बेचकर, गॉट मीन्स उसने हासिल की, उसने प्राप्त की, गुड प्राइस अच्छी कीमत, अच्छी कीमत उसने पाई उन केलों को बेचकर। ओवर द ईयर्स वर्षों तक, ओवर द ईयर्स मीन्स वर्षों तक, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, रामनाथ वर्षों तक प्लांटेड लगाता रहा, मोर एंड मोर और से और ज़्यादा प्लांट्स पौधे लगाता रहा बनाना के, केलों के। एंड दे हैड ए यूज बनाना प्लांटेशन, और इस तरह से उनके पास में एक यूज विशाल बहुत बड़ी बनाना प्लांटेशन, एक केलों का एक बागान लग गया, बागान बना दिया उन्होंने। एट द एंड ऑफ 6 years 6 वर्षों के अंत में, ही फाइनली आखिरकार उसने
had his wife had his 5 liters of dew। आखिरकार अंत में उसने वो 5 लीटर ओस की बूंदों की ड्यू की 5 लीटर की बोतल है वो पूरी भर ली। और भरने के बाद जैसा कि सेज ने कहा था कि तुम उसे मेरे पास ले आना, तो केयरफुली सावधानीपूर्वक बड़े ध्यान से ही टुक द बोतल, वह उस बोतल को ले गया, उस केतली को उसको ले गया जो पानी 5 लीटर की जो थी, टू द सेज, बाबा जी के पास, साधु के पास। द सेज, वो बाबा जी, स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड मटर्ड, और कुछ धीरे धीरे उन्होंने कुछ बोला जो साफ सुनाई नहीं देता है, धीरे धीरे मन मन में कुछ बोला, समथिंग कुछ बोला, ओवर द वाटर, वो जो ओस की बूंदे जो ड्यू की जो बोतल थी, उस ड्यू की बोतल को हाथ में लेकर उन्होंने मन मन में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके कुछ बोला, यानी कुछ मंत्र से पढ़े। देन, और उसके बाद ही रिटर्न्ड, उसने वापस कर दी, द बोतल, वह बोतल, वो बोतल वापस कर दी, एंड सेड, और उसने कहा, यानी उन्होंने कहा, बाबा जी ने कहा, ट्राई इट आउट, और इसको अब ट्राई, कोशिश करके देखो, इसे अब तुम इस्तेमाल कर सकते हो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड, रामनाथ ने छिड़की, स्प्रिंकल्ड मीन्स छिड़की, स्प्रिंक मीन्स छिड़कना, और स्प्रिंकल्ड छिड़की, यानी उस पर क्या छिड़की, ए फ्यू ड्रॉप्स, कुछ, फ्यू मीन्स कुछ, ड्रॉप्स कुछ बूंदे, ऑन ए कॉपर वेसल, एक तांबे के बर्तन पर कुछ चीज़ें, कुछ बूंदे उसने छिड़काव किया, स्प्रिंक की, एंड वेटेड, और वेट किया, इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की, फॉर इट, इसकी प्रतीक्षा की, टू टर्न टू गोल्ड, कि ये गोल्ड में बदल जाए, इस बात का उसने इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की। टू हिज सरप्राइज, उसको आश्चर्य लगा, उसको बड़ा अचंभा हुआ। नथिंग हैपन्ड, कुछ नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ तो वो बड़ा आश्चर्य हुआ। दिस इज चीटिंग, वह बोला है तो धोखा है, चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, उसने सेज से बोला, बाबा जी से बोला, आई हैव वेस्टेड, मैंने बिता दिए हैं 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ के, मेरी ज़िंदगी के, मेरे जीवन के कीमती, प्रेशियस ईयर्स, मेरे जीवन के बहुत कीमती 6 वर्ष मैंने वेस्ट कर दिए, व्यर्थ में गंवा दिए, क्योंकि उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, इससे तो सोने में वो बदला ही नहीं पदार्थ। तो इससे तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन के बहुत बेस्ट कीमती 6 वर्ष यूं ही व्यर्थ में, बेकार में बिता दिए। बट सेज महीपति, जो साधु महीपति थे, ओनली स्माइल्ड, वो केवल मुस्कुराए, यानी वो तो गुस्से में हो रहा था, लेकिन जो बाबा जी थे महीपति, वो मुस्कुराए, एंड कॉल्ड मधुमती, उन्होंने मधुमती बोला, मधुमती नाम बोला उन्होंने मधुमती का, अब उनकी पत्नी का, रामनाथ की पत्नी का, टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ, उन्होंने नाम लेकर कहा कि मधुमती आगे आओ, फॉरवर्ड मीन्स आगे आओ। सी कैम, वह आई, विद ए बिग बॉक्स, और साथ में एक बड़ा बॉक्स लेकर आई, बड़ा संदूक लेके आई। व्हेन सी ओपनड इट, जब उसने, यानी मधुमती ने, ओपनड मीन्स खोला, इट मीन्स इसको, यानी संदूक को खोला, इनसाइड, उसके अंदर, शाइंड स्टैक्स, चमकते हुए ढेर, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों के ढेर, ढेरियाँ लगी हुई थी उसमें चमकती हुई। जब उसने खोला, गोल्ड कॉइन्स मीन्स सोने के सिक्कों के। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ, अब जो बहुत अचंभित था रामनाथ, उसकी तरफ वो बाबा जी गए, मुड़े उसकी तरफ, और कहा उन्होंने, बाबा जी ने, देयर इज़ नो मैजिक पोशन, दुनिया में मैजिक पोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई जादुई औषधि नहीं होती है, जो दैट मीन्स जो
दैट कैन टर्न थिंग्स, जो चीज़ों को बदल सके, इनटू गोल्ड, सोने में बदल सके। दुनिया में ऐसी कोई जादुई औषधि नहीं होती है। यू वर्कड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत की है। ऑन योर लैंड, अपनी ज़मीन पर बहुत परिश्रम की है। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इस बागान को तुमने बनाया है, क्रिएट किया है। वाइल यू, जब तुम लुकड आफ्टर, देखभाल कर रहे थे, द ट्रीज, इन पेड़ों की, केले के पौधों की। योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी मधुमती ने, सोल्ड, बेचे, द फ्रूट्स, केलों की फसल को बेचा, इन द मार्केट, मार्केट में, बाजार में बेचा। दैट्स हाउ, जिसकी वजह से, यानी इस प्रकार से, यू गोट, तुम्हें मिला है, दिस मनी, ये धन, तुम्हें ये जो धन मिला है वह तुम्हारी पत्नी जो केलों की फसल को मार्केट में बेच कर ये उससे मिला है। तुम्हारी मेहनत का ये प्रतिफल है जो धन तुम्हें मिला है। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारी परिश्रम का ही ये नतीजा है, फल है, तुम्हारी मेहनत का ये फल है। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिससे तुम्हें ये धन मिला है, तुम्हारी मेहनत की वजह से तुमने ये धन क्रिएट किया है, अर्जित किया है। नॉट मैजिक, किसी जादू से नहीं, मेहनत से। इफ़ आई हैड टोल्ड यू, अगर मैं तुम्हें बता देता, इफ़ आई हैड टोल्ड यू, अगर मैं तुम्हें बता देता, अबाउट दिस, ये सब सच्चाई, अर्लियर, बहुत पहले बता देता, तो क्या होता? यू वुड हैव नॉट लिसनड टू मी, यू वुड हैव नॉट लिसन, तुम नहीं सुनते, टू मी, मेरी बात, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। सो इसलिए आई प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, मैंने तुम्हारे साथ एक चाल खेली, मैंने तुमसे मेहनत करवानी थी और तुम्हें ये इसलिए तुम्हें भरोसा दिलाया कि दुनिया में ऐसी मैजिक पोशन कोई होता है, मैजिकल पोशन। रामनाथ अंडरस्टूड, अब रामनाथ को समझ में आ गया, वह समझ गया, क्या समझ गया? द विजडम, जो एक गहन, जो एक ज्ञान छुपा था, विजडम जो बौद्धिक तत्व छिपा था, ज्ञान छिपा था, बिहाइंड दीज वर्ड्स, इन शब्दों के बीच में जो एक रहस्य छुपा था, रहस्य मीन्स जो ज्ञान छुपा था, जो समझ छुपी थी, उस ज्ञान को वो समझ गया था। यानी साधु बाबा की जो बातें थी वो उसको समझ में आ गई कि उन्होंने मेरे साथ क्यों ये ट्रिक, ये चाल खेली। एंड उसके बाद में वर्कड इवन हार्डर, और ज़्यादा वो उसने हार्ड, और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया, और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। ऑन हिज प्लांटेशन, अपनी उस बागान पर, बागान को बनाने में। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से लेकर, उस दिन के बाद से लेकर उसने मेहनत करना, और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। विजडम मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग, जो गहरी सोच छुपी थी शब्दों के पीछे, बाबा जी के शब्दों के पीछे, वो बात उसके समझ में आ गई। क्वेश्चन आंसर हम आगे करेंगे।